वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा टेस्ट करवाएं। मतलब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि एनआईपीटी टेस्ट बेटर होता है या एनआईपीटी विद माइक्रोरेडिएशन टेस्ट बेटर होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा टेस्ट बेटर है, एनआईपीटी बेटर है या एनआईपीटी विद माइक्रोरेडिएशन बेटर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनआईपीटी टेस्ट किस लिए होता है। जैसे मैंने अपने अन्य वीडियो में बात करा है कि एनआईपीटी टेस्ट से आप सबको दो तीन चीजें पता चलती हैं। पहला जो पता चलता है, क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटीज पता चलती है। मतलब जो जैसे आपके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए वगैरह होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही सारे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई का आपने नाम सुना होगा। तो एनआईपीटी में हमें पता चलता है टेस्ट में कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स के बारे में। तीन तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 21 जिसको डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, बहुत कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे तीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो दो में होते हैं, बट यहाँ पे इस बीमारी में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 पे तीन क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है। दूसरा ट्राइसोमी 30 जिसमें क्रोमोसोम नंबर 13 पे तीन क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल और ऑर्गन डिफेक्ट हो जाता है, जिसको पटायु सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है ट्राइसोमी 18 जिसको एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट इश्यूज हो जाते हैं बच्चे के और मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 18 पे तीन क्रोमोसोम जाते हैं। तो हमने ट्राइसोमीज की बात करी, 21, 13 और 18 की बात करी कि तीन क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ये जो एनआईपीटी टेस्ट होता है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 99% या उससे ज़्यादा होती है। एडवर्ड और पटायु के केसेस में जो होता है थोड़ा कम हो जाती है, 92 से 98% रहती है, बट फिर भी हाई है। बट डाउन सिंड्रोम के केसेस में इसका डिटेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ में एनआईपीटी टेस्ट दूसरी चीज़ बताता है, सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज, मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई के बारे में भी बताता है, मेल और फीमेल। इंडिया में बताना ये इलीगल होता है और इसको नहीं बताया जाता है इसमें रिपोर्ट में, क्योंकि ये वो एक्ट्स में नहीं आता है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में भी पता चल सकता है, बट हमारी कंट्रीज में उसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं होती है और वो इलीगल है। साथ साथ में ये क्या करता है, एनआईपीटी टेस्ट आइडेंटिफाइज मिसिंग और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। अगर कोई क्रोमोसोम्स मोनोसोमी है या क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, उसके बारे में भी ये पता कर लेता है। अब बात करते हैं एनआईपीटी विद माइक्रोडिलीशन। तो एनआईपीटी विद माइक्रोडिलीशन टेस्ट जो होता है, वो जो एनआईपीटी टेस्ट जितनी सारी चीजें बताता है, ट्राइसोमीज में, मोनोसोमी में, जो अभी हमने बात करी, वो सारी की सारी चीजें बताता है। साथ साथ में ये माइक्रोडिलीशंस के बारे में बताता है, मतलब क्रोमोसोम्स में अगर किसी भी हल्के प्रकार का माइक्रोडिलीशन, हल्का पार्ट मिस हो गया, उसके बारे में भी ये बताता है। तो माइक्रो डिलीशन जैसे हमने बात करा, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा पार्ट क्रोमोसोम्स का, डिलीशन मतलब मिसिंग हो गया, क्रोमोसोम का छोटा पार्ट जो होता है मिस हो गया है। तो जैसे हमने बात करा कि जैसे सेल होता है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, तो इसमें क्रोमोसोम का कोई छोटा सा पार्ट जो होता है मिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। तो माइक्रो डिलीशन क्या करता है, ये टेक्स्ट टीनी मिसिंग जो होता है पीसेज ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम जो होता है, कौन कौन से क्रोमोसोम्स के कोई छोटा पार्ट अगर मिस हो गया तो उसको डिटेक्ट करके बता देता है। तो ये जो होता है इसका एडेड एडवांटेज होता है माइक्रो डिलीशन का। कौन कौन से वो जो मिनी जो क्रोमोसोम डिलीशन बीमारियां होती है, तो डाइजोस सिंड्रोम्स होता है, मोस्ट कॉमन रहता है, ये हार्ट और इम्यून सिस्टम को इम्पेक्ट करता है बच्चों में। उसके अलावा रेयर सिंड्रोम हैं जैसे 1p13 डिलीशन, क्लाइड्यू-चैट सिंड्रोम, एंजलमैन फ्रेडर सिंड्रोम, तो इसके बारे में भी माइक्रो डिलीशन से पता चल जाता है। बट माइक्रो डिलीशन टेस्ट से पूरी तरीके से पता नहीं चलता है, उसको आगे फर्दर कंफर्म करवाना पड़ता है। आपको माइक्रो एरे है, कैरेट टाइपिंग वगैरह उनसे कंफर्म करवाना पड़ता है आगे चल के, तब ये कंफर्म होता है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो एनआईपीटी टेस्ट जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एनआईपीटी उसकी 15 से 20 हज़ार रुपये एमआरपी होती है, और एनआईपीटी विद माइक्रो डिलीशन थोड़ा महंगा होता है, 20 से 30 हज़ार के बीच में होता है। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो इस पर अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करती है कि एनआईपीटी जो स्टैंडर्ड है वो जो कॉमन कंडीशन जैसे हमने बात करी एनोप्लॉइडीज, डाउन एडवर्ड, पटायु, मोनोसोमी के लिए बेटर होता है।
क्योंकि इसमें हल्की सी आपको माइक्रो डिलीशंस दिख जाती हैं। बट अगर हम NIPT विद माइक्रो डिलीशंस की बात करें और दोनों में कंपेयर करें तो NIPT जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बेटर होता है। और जिन लोगों को अगर माइक्रो डिलीशन का पता करना है तो वो माइक्रो एरे वगैरह दूसरे टेस्ट करवा सकते हैं जो ज़्यादा कंफर्म करते हैं। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।